हेलो दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ का चैप्टर 3 का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा देखेंगे। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू, तो एक ऑब्जेक्टिव में हम कई टाइप से समझाएंगे कि ये नहीं होगा मतलब ये होगा तो ये होगा इसका आंसर। जैसे संगत आएगा, मान लीजिए उसका असंगत रहता तो इसका आंसर क्या होता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 5 ऑब्जेक्टिव समझाएंगे ना तो निश्चित उसमें 5 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 6, 7, 8, 9 या 10 ऑब्जेक्टिव जरूर समझा देंगे हम। जैसे बाबू देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित संग रेखाएं होती है। सबसे बड़ी बात है संगत और असंगत समझना। संगत क्या होता है उसको बस समझना। संगत क्या होता है, जिसका हल होता है, माने जिसका हल निकले उसे कहते हैं संगत। तो हल कब कब निकलता है, तो आप लोग पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आप फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए और इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिए। अन्यथा देख लिए हैं तो आराम से देखिए। जानते होंगे संगत कौन होता है, जिसका हल निकलता है। वो हल दो टाइप का होता है, एक होता है अद्वितीय हल यानी एक हल, एक होता है अनेक हल या अनगिनत हल। तो जिसका हल निकलेगा उसे कहते हैं संगत। और उसका ग्राफ बताए बाबू, एक हल कब होता है, जब प्रतिच्छेदी हो, और अनेक हल तब होता है जब संपाती हो यानी एक पर लाइन जाए। आप समझ चुके होंगे। कह रहा है क्या समांतर है, संगत नहीं। इसको कहेंगे बाबू हम लोग असंगत कहते हैं या विरोधी कहते हैं। हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं, हमको तो बोले कि दोनों चाहिए। हमेशा संपाती नहीं, हम लोग का होगा प्रतिच्छेदी संपाती दोनों होगा। कब, जब संगत होगा तब। अभी बताए थे संगत माने हल निकलना, हल होना। तो हल दो होता है बाबू, एक होता है बाबू एक हल, एक होता है अनेक हल। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखो बाबू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर होता बाबू देखेंगे हम लोग 2। यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल न हो तो। कोई हल नहीं होता है कब, याद है आपको फॉर्मूला, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो। तो बताइए a1 बटे a2 माने कौन चीज, 3/2 6 कीजिए, 3/6 करेंगे तो 3 दूनी 6। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कोई हल नहीं होता है कब, जब तीसरा बराबर नहीं होने से अनुपात में। जैसे 3 दूनी 6 है, जो 1 है तो 1 दूनी 2, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। कब, जब बराबर चाहिए तब। हम कह रहे हैं कि बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई हल नहीं होता है कब, जब बराबर नहीं होता है। यानी 5 दूनी 10 यानी के का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत सारे बच्चों लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाते बाबू हम। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा मिटाएंगे तब उसको बनाएंगे। कर बाबू वाला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण बाबू हम 2 अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं। जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, उसके कहते बाबू रैखिक समीकरण। समझे बाबू। अगला क्वेश्चन है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल होंगे। तो देखिए जब दो चर होता है ना x और y, तो उसका जो है ना रैखिक समीकरण का अनगिनत यानी अनेक हल होता है। क्यों, क्योंकि अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। x का मान कुछ भी रख लीजिए, y का मान जरूर आएगा, इसलिए इसका अनगिनत हल होता है। अगला कर बाबू समीकरण इतना और इतना के कितने हल हैं। अभी आपको बता रहे थे बाबू, वहीं पे उस बात को समझ लीजिए बाबू। हम क्या कर रहे थे, उसमें कह रहे थे कि अगर a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2 हो तो कोई हल नहीं होता है। अगर तीनों बराबर हो तो संपाती हो जाएगा यानी अनेक हल होगा। अगर पहिल का ही दोनों बराबर नहीं होगा, माने a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो तीसरा का नहीं निकालेंगे, उस वक्त एक हल होगा। तो देखिए बड़ी आसान होता है चेक करना। इससे इसमें चेक कीजिए, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 2 क्या 3 गुना जा रहा है, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 गुना जा रहा है। तो यानी हम लोग को 2 3 6 यहाँ पे होना चाहिए। दोबारा से माइनस का 6 ये नहीं है, यानी तीसरा का बराबर नहीं आया। अब जब तीसरा का बराबर नहीं होता है तो अभी हम कहानी बताए थे कौन सी होता है बाबू, क्या बताया समझाया बाबू हम ना, कि जब तीसरा का बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है, यानी इसका कोई हल नहीं है। एक होता है अनेक हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं, माने इस ऑप्शन में से कोई नहीं, तो नहीं कोई हल नहीं। यही हम समझाना चाह रहे थे कि a1 बटे a2 निकालिए, मतलब 2/6 क्या आएगा, 2 3 6, 1/3, 3/9, 3 त्रिका 9 होता है 1/3। यहाँ भी 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आया, लेकिन माइनस के 2/5 निकालिएगा तो क्या 1/3 आया, नहीं आया। यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। ये भी वही कहानी था कि कोई हल नहीं हो तो के का मान बताइए।
उसको हम दोबारा फिर से बना रहे हैं सवाल को मिटा करके। सरल रेखाओं इतना और इतना के प्रतिच्छेद बिंदु के निशान के क्या होंगे। मैंने कह रहा है कि इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 है, तो x और y का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक करते हैं। हो सकता है ऑप्शन तो आप लोग थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, तो समझ लीजिए यहाँ पे एक एक है, तो क्या हम एक में से एक हटाएंगे तो 0 आएगा, तो हाँ। और एक में एक जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा, तो नहीं। यानी एक एक ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दो दो रखिए आप, दो में से दो घटाएंगे तो 0 आएगा, हाँ। लेकिन दो और दो जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नहीं, 4 हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। 0 0 कीजिए बाबू, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, ये सही है। और 0 में 0 को जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा, यानी 0,0 इसका प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होगा, यानी मूल बिंदु पर दोनों के दोनों कटेगा। यानी जो प्रतिच्छेद करेगा ना इस प्रकार मूल बिंदु पर कटेगा। अभी 1,2 भी चेक किया कर लीजिए बाबू, बड़ी आसान है। 1,2 कैसे बनेगा, अगर हम x का मान 1 रखें, y का मान 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो का 0 आया, पहले ही ऑप्शन गलती हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0,0 इसका आंसर। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हमको मिटाना है इस क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी हम बता रहे थे अनगिनत के लिए क्या बोले कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तो इस चीज को आप हल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए हल किया जाए बाबू। A1/A2 चेक कीजिए, इसका A1 कितना है 3, A2 कितना है, A1/A2 यानी 3/6 चेक कर लीजिए। फिर ये बराबर होने चाहिए -1 बटे कितना, -2 के, और नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2। तो C है ले लीजिए दोनों को, या इधर लीजिए दोनों को, तो 5/k ले लीजिए। तो ये भी कटाएंगे तो आपका 1/2 आएगा, और ये भी कटाएंगे माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। मतलब 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू हो गया 5/k के, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इधर जाएगा k, और ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये बीच में है नॉट इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू, यानी k नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। बाबू हम समझाना चाह रहे थे, समझ लीजिए। एक और बात, अगर इस क्वेश्चन में चेंज कर दे कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत ना देकर के असंगत हो, क्या हो, असंगत, तो अभी बताए थे असंगत का मतलब होता है कि कोई हल नहीं, यानी समांतर हो जाएगा उस टाइम। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन समझाएं। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि युग्म इतना, माने युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है। तो अभी हम जस्ट समझा रहे हैं, यहीं पर फॉर्मूला दोबारा से लिख दे रहे हैं आप लोग को हम, कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो एक हल होगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो इसमें अनेक हल होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो चेक कर दीजिए बाबू, या पढ़ा पढ़ लेते हैं बाबू। दो का पढ़ा कबर पढ़ेंगे तो बारह आएगा, 2 छक 12, और देखिए यहाँ पे क्या है 4 और 6 में निकालेंगे तो निकलवे नहीं करेगा, यानी समझ लो पहल का दोनों बराबर नहीं आया। नहीं समझ में आया, चलिए हम बोर्ड पर बनाते हैं बाबू। 2 बटे कितना, कितना है 12, तो ये कट के हो जाएगा 6, यानी पहल का आया A1/A2 6, माने 1/6, और दिखाए बाबू B1/B2 निकाले हम, यानी 4/6 निकाले हम, 2 2 4 2 3 6, यानी 2/3 आया। क्या दोनों ये बराबर आया, तो पहल का दोनों बराबर नहीं आया, इसलिए इसका एक हल है। अगर देखिए अभी समझा रहे थे हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अगर तीनों बराबर आ जाता तो क्या करते हैं, अनेक हल। अगर ध्यान समझिएगा तीसरा बराबर नहीं आता, पहले का दोनों बराबर आता, तो उसको कहते हैं कि कोई हल नहीं है। समझ में आया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान पूर्वक, कि किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती है। तो संपाती को बताए थे, अभी बताइए। बोले कि तीनों बराबर होगा तो उसका अनेक हल होगा, और इसी को ही कहते हैं बाबू कोची, संपाती। क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। अब इसी को संपाती कहते हैं, यानी हमको तीनों बराबर चाहिए। पढ़ा पढ़ लीजिए आप, एक का पढ़ा खबर पढ़ेंगे, ये एक है बाबू कि 3 आएगा, तो 1 3 3, तो 2 का पढ़ा खबर पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, अरे 1 3 3, तो 2 3 6, और 3 3 9, तो 2 3 6, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 होने चाहिए, यानी के का मान हम लोग को 6 मिल गया। ऑप्शन नंबर मिल गया हम लोग बाबू डी। उस तरह से भी नहीं निकलना है, तो ऐसे हल कर दीजिए आप लोग बाबू, जिस तरह से फॉर्मूला जानते हैं। क्या बाबू, A1/A2 निकालेंगे आप, बराबर 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 ये तीनों निकालना है, तो पहले का निकाला जाएगा क्या आएगा 1/3। समझ में आ रहा ना, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 2/k 3/9, 2/k
3/9, ये 3 त्रिका 9, अभी भी 1/3 है, तो इसको दोनों को सिर्फ हल कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो के और 3 दूना 6, यानी के का मान हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन कर बाबू। अच्छा यही कहता बाबू, संपाती ना करके कह देता बाबू समांतर, कह देता प्रतिच्छेदी। तो जब समांतर करता तो अभी बनाए थे यहाँ पर, कोई हल नहीं वाला ही तो कहलाता है समांतर। तो इसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू वाला आंसर आ जाता उस टाइम। और कहता प्रतिच्छेदी, तो पहिका दोनों बराबर ना चाहिए बाबू, उस टाइम बनाएंगे पहिका दोनों, यानी 1/3 और 2/के नॉट इक्वल टू, 1/3 2/के नॉट इक्वल टू, यानी के एकम के 3 दूनी 6, के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी के नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। कब, प्रतिच्छेदी के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। थोड़ा अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। चाहे अच्छा नहीं लगे तब भी बोल दीजिए कि नहीं अच्छा लग रहा है, आप ये सुधार कीजिए, आप एडवाइस जरूर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा पानी पी लीजिए बाबू। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कर रहा है। 9 कह रहा है बाबू, यदि समांतर रेखाएं है तो समीकरण निकाय के कितने हल हैं। समांतर है तो अभी जस्ट समझा रहे थे यहाँ पे, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। समांतर रेखा होता है तो कोई हल नहीं। अगर कह देगा प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल, यानी एक हल। कितना हल, एक हल। इधर आप लोग को दिखाई नहीं देगा इसलिए नहीं लिख रहे। अगर आप लोग का संपाती बोल दे तो अनगिनत हल, यानी अनेक हल। 3 प्रकार के हल होता है, एक होता है कोई हल नहीं, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अनगिनत हल। लेकिन हल आता है कब कब, तो 2 टाइप का, एगो अद्वितीय हल, एगो अनगिनत हल। इसमें तो कोई हल नहीं है, तो समांतर के लिए कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 चरों में से रैखिक समीकरण के हल अनंत, यहाँ पे अनंत है, अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अनंत हल माने क्या हुआ जी, अभी बताते हैं यहाँ पे। अनंत माने अनेक, अनंत, चलिए अनंत सही है। अनेक होगा कब, जब ये तीनों बराबर होगा, और इसकी को बोले थे हम संपाती, यानी समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर संपाती का है, 2 रेखाएं समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती, यानी ये संपाती आपका आंसर सही है। अगर यहीं पर बाबू अनंत हल न करके एक हल कहता तो 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होता, अगर कोई हल नहीं होता तो समांतर होता। समझ में आ रहा नहीं, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना रहे बाबू, और सभी क्वेश्चन एकदम आसान आसान चल रहा है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, रैखिक समीकरणों इतना और इतना है, तो कौन सी है, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो विरोधी कब होता है बाबू, जब एक हल होता है, इसके कहते हैं बाबू अविरोधी। और कोई हल नहीं होता है उसे कहते हैं आश्रित। तो चलिए चेक किया जाए, 1 दूनी 2, 3, अब भाई बताइए, 3 दूनी 6 होना चाहिए ना, तो 6 नहीं है, यानी इसका एक हल है, और एक हल ये तो कहते हैं अविरोधी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए अविरोधी। आगे देखिए बाबू 12 नंबर, इतना के आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब इतना के आलेख कैसी सरल रेखा होगा, सीधा होगा यानी कैसी होगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर कि वाई अक्ष के समांतर कि मूल बिंदु से होकर जाएगा। चलिए इसको हम खींच करके बताएंगे, y-4, और इस पर हम 3-4 क्वेश्चन और बनाएंगे, तब आप लोग को समझ में ज्यादा बेहतर आएगा, इसलिए कहते हैं बाबू। और याद रखिएगा, और ये सवाल आप लोग को 7 अध्याय में भी मिलेगा आप लोगों को। क्या करा देखिए, y-4 बराबर 0, यानी 0, तो इसका y का मान निकालिए बाबू 4, y का मान 4 आता है ना, तो इसका ग्राफ कहाँ जाता है समझ लीजिए बाबू। तो ये हुआ x डैश, y और y डैश, ध्यान समझिएगा, y बराबर 4 कहाँ होगा, देखिए इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, माइनस 1 2 3, माइनस 1 2 3 चलेगा। तो y में 4, यानी इस बिंदु पर 1 2 3 4, ये y में 4 खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा। अब क्यों खिंचा रहा है, हम ऑब्जेक्टिव है और 7 अध्याय में बेस्ट बताएंगे। बस y में 4 है तो y के 4 पर लाइन खींचा जाएगा। तो बताइए x अक्ष के समांतर हुआ कि नहीं हुआ। अगर y में 3 होता तब भी आपका 3 पर खींचाता, तभी x अक्ष समांतर होता, समांतर। y बराबर 8 रहता तभी आपका x अक्ष समांतर, -8 रहेगा तो नीचे जाएगा, तभी x अक्ष समांतर। यानी y बराबर दिया हो कुछ भी तो x अक्ष के समांतर। अगर वही सवाल दिया रहा बाबू x के बराबर, यानी x बराबर 2 दे दे, तो इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x में 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है, तो x में 2 पर लाइन चल जाएगा, 2 पर लाइन गया, यानी ये y अक्ष था तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर
एक्स बराबर 8 आ जाए तो ये देखिए 8वां के सामने जाएगा ऐसे तो वाई इसके समांतर। अगर दे दे एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो इसका एक्स ही तो निकलेगा, एक्स में 3 पर लाइन खींचा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक्स में प्लस में होगा तो बी माइनस में होगा तो बी माइनस में जाएगा। यानी एक्स का मान देता है तो वाई अक्ष के समांतर, अगर वाई का मान दिया रहेगा तो एक्स अक्ष के समांतर। तो बताइए किसका मान दिया इसमें? वाई का मान दिया है ना, इसलिए हम लोग किसके समांतर हो जाएगा बाबू? एक्स अक्ष के समांतर आंसर होगा। किसके अक्ष बाबू? एक्स अक्ष के समांतर होगा इसका आलेख, यानी सरल रेखा जो है जाएगा एक्स अक्ष से समांतर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बने रहिए यार, आप लोग को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप भी हमको बहुत आगे तक ले जाने के लिए थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए भाई, ताकि समझ में आए कि हम भी अच्छा पढ़ाते हैं और इस फैमिली से जुड़ जाइए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं बाबू। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप ध्यान से देख सकते हैं बाबू। लेकिन हम कह रहे हैं बाबू 13 को हल करना पड़ेगा, 14 भी हल करना पड़ेगा, 15 भी हल करना पड़ेगा। हम एकदम लास्ट 16 और 17 पहले पढ़ाते हैं, बाद में 13 14 देखेंगे हम लोग। 13 14 15 क्योंकि उसको हल करना है तो नीचे जगह थोड़ा हो जाएगा। कह रहा है कि x बराबर इतना का आलेख कैसी कौसी हो गया, ये कैसी सरल रेखा होगी। तो अभी हम बताए थे जस्ट पीछे क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर x बराबर दिया हो तो y अक्ष के समांतर, y के बराबर दिया हो तो x समांतर। ये मैटर नहीं करता है कि x के बराबर में माइनस है कि प्लस है, उससे मतलब नहीं है। अगर x बराबर 0 होगा ना तब भी y अक्ष हो जाएगा, y अक्ष के समांतर नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण निकाय ये वाला, यानी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये वाला तो बाबू अभी जस्ट सवाल जो समझा रहे थे पीछे इस साइड जो लिखे थे कि पहला दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होता है, अगर तीनों बराबर हो तो अनेक हल होता है, अगर दो गो बराबर न हो तीसरा बात ही अलग है, दुइये गो बराबर ना हो बाबू तो उसका अद्वितीय हल होता है। ये दोनों क्वेश्चन आसान है एकदम, बिल्कुल ही आसान। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ध्यान से देख सकते हैं बाबू, 13 14 और 15 को। सबसे पहले देखते हैं बाबू हम लोग नीचे वाला ही देखते हैं बाबू, ताकि नीचे हम लोग मिटाते जाएंगे और सवाल की जगह खाली होते जाएगा, मैंने स्पेस बढ़ते जाएगा। आप सोच रहेंगे सर नीचे से उल्टा बना रहे। और एक बात समझा दे बाबू, हम बार बार समझा रहे हैं कि क्वेश्चन एक ही टाइप में 3 टाइप का क्वेश्चन है, यानी आपको जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक टाइप का हम 10 सवाल लिखते हैं और आपको 200 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं एक के पार्ट से, कोई मतलब नहीं है। आपको देख सकते हैं बाबू 17 क्वेश्चन था, लेकिन वास्तव में देखिएगा ना तो 3 अध्याय का यानी 3 पार्ट का लगभग सभी क्वेश्चन का टाइप आपको बता दिए। टाइप समझते हैं ना, हम जानते हैं कि कई क्वेश्चन पूछा गया है जो नहीं बताए हम, लेकिन उस इसी टाइप पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कर बाबू, यदि रेखाएं इतना तथा इतना समांतर हो। अब बताइए ये सवाल पूछने वाली बात है, पीछे सवाल बता चुके थे, ये सभी सवाल हम बता चुके हैं पीछे। समांतर है किसका मतलब क्या समझाते बाबू, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मैंने कहा अभी जस्ट सवाल बनना था यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए, तो वो समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा। तो कह रहे बाबू कि इसके बताइए कि p का मान क्या होगा। तो देखिए 4 तिया 12 तो कितना तिया 9 होगा, सोचिए, क्योंकि पहले का दोनों बराबर चाहिए। तो 3 तिका 9 यानी इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए पहले a1 बटे a2 निकालिए, यानी 4 बटा 12 निकालिए, तो 4 तिया 12 1 बटे 3 आ गया, और p बटा 9 निकाल लीजिए, p बटे 9 तिरछा तो इसी गुणा कर दीजिए आप, p गुणे 3 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 9 और 3 भाग में चल जाएगा तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यानी p का मान आपका कौन सा हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 करें, यदि समीकरण इतना तथा इतना एक अद्वितीय हल है। अब बताइए ये समांतर था यानी कोई हल नहीं था, अद्वितीय हल यानी क्या हुआ, अद्वितीय हल यानी प्रतिच्छेदी हो कह दे या अद्वितीय हल है तो कह दे। तो बताइए अद्वितीय हल हो या प्रतिच्छेदी हो तो a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 होता है, यानी पहला दोनों बराबर नहीं होता है। बताइए इसमें कितना है 1, यहाँ पे है 3, तो 1 बटे 3 नॉट इक्वल टू आना चाहिए, इसमें देखिए क्या है y वाला -2, इसमें y वाला के बाद मैंने नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो तीसरा तीसरी गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा k इक्वल टू 3 दूनी 6
लेकिन माइनस में आ जाएगा, यहाँ नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, यानी के नॉट इक्वल टू माइनस के 6 होना चाहिए। अब ये सवाल पूछने वाली बात है, यही सवाल कह देता कि प्रतिच्छेदी होती, इसी को कहते हैं अद्वितीय, और इसी को देख कोई हल नहीं हो तो मैंने इस वाले कंडीशन बनाएंगे हम, समझ रहे ना, मैंने समांतर वाला ही कोई हल नहीं होता है। इसी को कह दे कि संपाती हो या अनेक हल हो, तो आप समझ सकते हैं बाबू फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हम जो क्वेश्चन लिखे हैं दोबारा ना, वो सभी उसी टाइप का है। हम देखे सवाल तो इसमें कोई टाइप का क्वेश्चन सवाल मैंने दूसरा टाइप नहीं है जो बचा हुआ है, इसलिए इतने क्वेश्चन लिख करके छोड़ दिए। करे यदि इतना और इतना हो तो, मतलब ये और ये समीकरण दे दिया है तो बताइए x का मान कौची रखेंगे, y का मान कौची रखेंगे, तो ये दोनों, ये इतना आ जाएगा और ये इतना हो जाएगा, मैंने x और y का आंसर बताइए कि कौन सा है। तो कुछ नहीं करना बाबू, अगर आप हल करना चाहते हैं हल कर लीजिए, लेकिन हल करने का आप लोग विधि पूछ दे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने का कितनी विधि होता है, तो 4 विधि, ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आपको विधि नहीं पूछना है, और आप विधि नहीं भी जानते हैं ना तो बस इसी का आंसर बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। आप x का मान इतना, y का मान इतना रखिए, देखिए 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इतना ही इसमें रखिए, माइनस के 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही हो जाएगा। विधि से हल करने से अच्छा है कि ऑप्शन से बनाइए। तो चलिए x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, y का मान 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 4 कितना हो गया 16, यानी ये वाला ऑप्शन गलत। आगे देखिए, x का मान माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस के 4, समझ रहे ना, 2 गुणी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 रखिए माइनस में, y के मान माइनस के 5 लिखेंगे तो 5 तिया 15 माइनस का, कुल मिलाकर कितना है बाबू माइनस का 19, यानी ये भी ऑप्शन गलत। x का मान -3, y का मान 1 रखिए तो 3 दूनी 6 माइनस का, y का मान 1 रखिए तो 3 एकम 3, अब बताइए कितना है बाबू माइनस के 3, यानी ये भी ऑप्शन गलत। लग रहा है कि यही आंसर होगा। x का मान -2 रखिए तो बाबू 2 दूनी 4 माइनस का 4, और 5 रखिए प्लस में तो 5 तिया 15 प्लस का, यानी कितना हो जाएगा 15 में 4 गया तो 11, यानी इसमें तो संतुष्ट हो गया ये ऑप्शन। अब इसमें भी संतुष्ट करना है, यानी चेक करना है। x का मान रखिए -2, तो इसमें हो जाएगा माइनस का, अरे देख सकते हैं बाबू 2 गुणे 2 4 हो जाएगा माइनस का। आगे 5 रखिए बाबू इसमें तो 5 चौका 20, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का 20। अब देखिए 4 गो बाबू 20 गो कितना होता है बाबू 24 गो, वो भी माइनस में है तो माइनस में, यानी ये भी ऑप्शन सही, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। आप हल करते तो ज्यादा टाइम लगता, ज्यादा पेज लगता, गलती होने का ज्यादा चांस होता, इसलिए उसको रख करके बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम बार बार कह रहे हैं, अगर फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देख लीजिए, और आगे यानी 4 अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, सॉरी सूत्र देखना चाहते हैं, फार्मूला देखना चाहते हैं, तो इस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है।